area of triangle upon S minus A. Triangle upon S minus. ठीक है, तो एलसीएम हो गया s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एरिया कॉमन, देन 2s माइनस ए माइनस बी, है ना। न्यूमरेटर क्या हो गया, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी हो गया, तो 2s माइनस ए माइनस बी, दिस 2s माइनस ए माइनस बी, C. सी एरिया अपॉन एस माइनस एस माइनस, अच्छा एरिया क्या लिखोगे, एस में एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, मतलब सॉरी इसका स्क्वायर रूट होगा न्यूमरेटर में, तो आपको क्या मिलेगा, सी इंटू, अच्छा ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, एरिया अपॉन एस माइनस बी, Sir, cot of C by 2. हो गया ना। हाँ sir. हाँ सर। सर और एक 34 वाला भी 1B में कितना, 34, तो उसका आ रहा है पर सर मतलब एंगल ये नहीं मिला. in a triangle ABC, if the median, bisector and altitude drawn from the vertex A divides the angle into 4 equal parts, तो इसका एंगल पूछ रहा है, एंगल का ये पूरा इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, कंसीडर दिस वन थीटा, ये भी हाँ थीटा, सर। ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब एंगल ए को मैंने 4 थीटा माना, ये आपका अल्टीट्यूड, ये मिड पॉइंट, तो ए एम इज द मीडियन और ये एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट। आपका अल्टीट्यूड, मीडिया, एंगल यस बाइसेक्टर सर। एंड मीडियन, ये एंगल ए को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो ए एंगल कितना होगा, सब थीटा में बताओ, 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 3 थीटा. 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि ये 4 थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस 3, यस सर. मुझे थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा वैल्यू मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर साइन रूल तो यूज करेंगे यस, ABM. इन ट्रायंगल ABM यूज साइन रूल, ये ट्रायंगल में BM अपॉन 3 थीटा साइन 3 थीटा. sin 3 थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन cos थीटा. sin 90 माइनस थीटा, करेक्ट। देन कंसीडर ट्रायंगल AMC, yes.
MCM upon sin theta sin theta. हाँ sir. is equal to M upon sin pi by pi 3 minus 3 theta. अब इक्वेशन 1 अपन इक्वेशन 2 कर दो. तो PMCM कैंसल्ड, यस सर. AMB कैंसल्ड. तो आप sin थीटा अपॉन sin 3 थीटा करो, नहीं तो दोनों का डिनोमिनेटर ऐसे भी लिख सकते हो, sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू दिस. तो sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. cos theta. अच्छा ये पाई बाय 2 sin 3 पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा sin 6 theta equal sin sin 2 theta. 6. sin 6 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा. Yes. तो ट्रायंगल में क्या होगा 6 थीटा इक्वल टू थीटा 6 होगा theta is equal to 2 और theta. 6 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा होगा. yes हाँ sir. ट्रायंगल में तो और कुछ हो नहीं पाएगा, थीटा होगा नहीं तो पाई माइनस थीटा. Yes sir. ठीक है, और 2 पाई प्लस थीटा तो नहीं होगा, मतलब रेंज के बाहर चला जाएगा, तो ये केस तो कभी नहीं होगा. Yes sir. तो 6 थीटा थोड़ी 2 थीटा होता है तो थीटा 0 हो जाएगा. तो यू Yes. हैव टू गो फॉर दिस वन. 8 थीटा इक्वल टू पाई, थीटा क्या होगा Pi by पाई 8. बाय 8. तो एंगल क्या होगा, ए एंगल क्या होगा 4 थीटा 90 degree. 90. हाँ बी क्या sir. होगा 3 pi by 8 3 पाई बाय यस 3 पाई बाय 8 और 1 पाई बाय. ठीक है, तो बी सी इंटरचेंज हो सकता है. ये मतलब मैं इसमें सी रखूं ये बी रखूं तो ये उल्टा हो सकता है. तो हम नेमिंग नहीं कर, इसलिए वो नेमिंग नहीं किया, बट ए तो पक्का है 90 डिग्री होगा, बाकी बी सी इंटरचेंज हो सकता है आपस में. तो ये रहेगा आपका ऑप्शन. ऐसा है. सर yes sir C सर जो 8 वाला क्वेश्चन है ना सर, हम्म? सर वो हम स्ट्रेट लाइन से ही सॉल्व कर सकते हैं ना. स्ट्रेट लाइन क्या पूछा है सर तीनों वर्टाइसेस दिए और एक एंगल बाइसेक्टर दिया अच्छा, है सर. the coordinates of ABC, the intersection of the line which bisect the angle CAB internally and line joining C to the middle point of AB. हाँ कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते, कौन सा सर. कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो हाँ तो इसमें मतलब आपको. ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का नहीं है ना तो क्वेश्चन. अच्छा, the point of intersection of the line which bisect the CAB angle A का bisector and the line joining, इसमें नहीं, ये तो क्या एसओटी क्या यूज करोगे सॉल्यूशन ऑफ. ये ऊपर से पॉइंट भी पूछ रहा है, लेंथ ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है, गलती से डाला गया. तो कोऑर्डिनेट में यूज कर सकते. हाँ सर. सर मतलब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे ना, और ये मीडियन का इक्वेशन. हाँ, एसओटी में हम क्या कर निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, कोऑर्डिनेट तो नहीं निकालते ना, मतलब पॉइंट थोड़ी हाँ सर वो पॉइंट दिया है ना. निकालते.
चलो 9th वाला भी लो। सर मैं देखना पहले भूल गया था। With the usual notations of triangle ABC, in a triangle ABC, I1 into I are the value. ये आपका I होता है हाँ सर। यस सर। और ये आपका I1। I1। तो ये सब एक लाइन के ऊपर रहता है ना, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर थे। Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चन क्या पूछा है? I1 ए डिस्टेंस चाहिए। ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये R। क्या होगा? स्मॉल आर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो R1। R1। तो क्लियरली आपका इन ट्रायंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल यस सर। AMI। Yes, sir. इन राइट एंगल ट्रायंगल AMI, तो ये एंगल कितना? A/2। यस सर। Yes, sir. मुझे AI चाहिए, क्या यूज करेंगे? साइन रूल। साइन। साइन साइन थीटा भी ऐसे डाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा भी डाल सकते हो। हाँ सर। हाँ यस साइन। सर। तो साइन A/2 कितना होगा? R/AI। और अपनी AI, हाँ सर। दैट मीन्स आपका AI होगा R/sin A/2, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. सिमिलरली AI1 भी ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ हाँ सर। Yes, सर। sir. In right angle triangle ANI1, you can find out sin A/2. R1 upon A I1। That implies AI1 is equal to R1 upon sin, R1। हाँ सर। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. मुझे चाहिए I1 डिस्टेंस, I1 कैसे निकालेंगे? सर 2 - 1। Yes. हाँ सर 2 - I1 equal to AI1 minus AI, which is ये दोनों का डिफरेंस कितना हाँ आएगा? सर। R1 R1 minus R upon sin A/2। R1 का फॉर्मूला sin A/2 में, सर एरिया अपॉन H माइनस A। नहीं सर sin नहीं, A/2 में। हम्म, सर 4R into sin A/2 cos 4R sin B/2 cos A/2 C/2। cos B/2 cos C/2। cos हाँ सर sin B/2 cos C/2 A/2 माइनस sin A/2 sin B/2। sin B sin C/2, B/2 sin sin A/2 कॉमन C/2। जा हाँ चुका सर। है, हाँ सर। तो sin B/2 sin C/2, करेक्ट? अपॉन यस Yes. सर। sin A/2। हाँ सर। और ये क्या क्या मिला? cos of B plus C/2। cos of B plus C/2 is what ट्रायंगल में? यस सर। sin A/2। इट इज sin A/2, हाँ सर। Yes, sir. 4R sin B/2। ठीक है। सिमिलरली I2। I2 होगा 4R sin B/2, हाँ सर। हाँ सर समझा।
I3 होगा 4r sin c by 2। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हाँ I1 सर I2 I3 कितना हो गया 4 4 4 64। नहीं तो आप 16r स्क्वायर करो इंटू 4r कर दो चलेगा। हाँ 4r सर। हाँ 4r सर 4r यस Yes. सर Yes, sin sir. a by 2 sin b by 2 सर आर ना sin c by 2 ये कितना होगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा कुछ है। हाँ सर है। Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर में मतलब लिखना है। आप लोग को सब टाइम नहीं हो रहा है। क्या सर? सब अभी 5 लोग ज्वाइन किए हैं। डन। सर 1 मिनट। सर डन। फिफ्टीन in a triangle ABC cos 3 plus cos 3b plus cos 3c is equal to 1 and then triangle क्या होगा right angle acute obtuse nothing defined। आपके पास a plus b plus c equal to आई 5 हाँ जाएगा। सर इसमें डालो cos c plus cos d 2 cos c plus 3 d into by a 2 plus b by 2 ए हाँ इंटू सर ए प्लस बी बाई 3 into a plus b by 2 into into cos cos 3 into a minus b by 2 हाँ सर यस सर। right। यस सर अच्छा a plus b की जगह क्या लिखेंगे 5 minus c minus 3 so 3 into a plus b by 2 you can write 3 into pi minus c by 2 that is 3 pi by 2 minus c by 2 correct। हाँ सर। यस सर so cos of 3 into a plus b by 2 you can write cos 3 pi by 2 minus c by 2
और Yes, 3 sir. पाई बाई 2 माइनस थीटा, minus cos c by 2. Minus. ये कौन सा So फॉर्मेट minus है? sign. Minus sign. हाँ सर. ये और पाई बाई 2 फॉर्मेट कॉस कैसे Yes आ sir. रहा है? माइनस साइन सी बाई 2। सी बाई 2, अच्छा तो ये 3a माइनस 3b बाई 2 लिख सकते, प्लस इसमें डालो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 sin 3c by 2. Sin square 3c by 2. 2 साइन स्क्वायर 3c बाई 2, बट यहाँ पे उल्टा है, कॉस 2 थीटा माइनस Minus 1, sin. तो ये हो जाएगा माइनस Minus 2 sin square 3c by 2. 2 साइन स्क्वायर 3c बाई 2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? Sin 3c by 2. 2 sin 3c by 2 साइन 3c बाई 2, ये 3c होगा ना? हाँ सर. नहीं सर. हाँ होगा. एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई हुआ ना, ए हाँ प्लस सर. बी की जगह आप क्या लिखोगे? पाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस 3c बाई 2, Yes sir. Yes, sir. माइनस साइन 3c बाई 2, ठीक है? जो हम इधर लिखे 2 साइन 3c बाई 2 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा? माइनस कॉस 3a minus Yeah. 3b by 2. 3b बाई 2, ये हो जाएगा Plus 1. माइन Sorry, plus. माइन अच्छा माइनस सर आपने साइन 3c बाई 2 होगा, हाँ सर. माइनस साइन 3c बाई 2 के जगह फिर cos 3a प्लस 3b बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ सर. हाँ सर लिख सकते. उसका रिवर्स कर देंगे, हम लिख सकते हैं cos 3a प्लस 3b 3b बाई by 2. अच्छा तो आप ऐसे लिख, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट? यस सर बराबर. अब आपको क्या मिला? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, कितना होता है? minus 2 sin माइनस a. 2 साइन. 2 sin a sin b, हाँ सर. माइनस 2 sin 3a बाई 2 इंटू साइन 3b by 3b by 2. 3b हाँ बाई सर. 2 इक्वल टू 0, implies आपका साइन 3a बाई 2 इक्वल 3a बाई 2 इंटू साइन 3b बाई 2 इंटू साइन 3c बाई 2, 0. हाँ सर. हाँ सर 3 That by 2. implies at least one of them 0. हाँ Yes सर sir. दोनों में से एक हो सर. बट यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0. क्यों बता रहा हूँ? हियर यू विल गेट, हम एक्चुअली क्या करते हैं, इफ ए बी इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज एटलीस्ट वन ऑफ देम इक्वल 0, ये बोलते हैं हाँ ना? सर. Yes sir. तो मतलब इधर एक ए इक्वल टू होना 0 होगा, चाहिए. नहीं तो बी इक्वल 0 होगा, इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0. दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट एक केस में एटलीस्ट वन ऑफ देम 0 नहीं होगा. ये गलत होगा, इनफैक्ट ये होगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम इक्वल टू 0. मैं बताता हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है. तो इफ साइन 3a बाई 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 3a बाई 2 क्या हो सकता है? 0. 0. 0 पाई हो हाँ. सकता है, 2 2 पाई हो पाई सकता है, ऐसा हो 1. सकता है. हाँ हाँ सर.
तो ए कितना हो जाएगा? 0, जीरो। 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। हाँ सर। पर ट्रायंगल में तो जीरो हो नहीं पाएगा, यस सर। 4 पाई बाई 3 हो नहीं पाएगा, हाँ सर। तो सिर्फ 2 पाई बाई 3 होगा। 2 पाई बाई 3 क्या मतलब ऑप्टिस एंगल हो गया। यस सर। Yes, तो sir. इसमें दो जीरो होने का चांस नहीं कि 3 जीरो होने का चांस नहीं, कोई एक ही होगा। ये जीरो हो नहीं पाएगा ना, दो थोड़ी ऑप्टिस एंगल मिलेगा आपको ट्रायंगल में। हाँ सर। Yes, sir. तो जो जीरो होगा वो 120 डिग्री दे रहा है, तो इसलिए एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो नहीं होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज द जीरो। समझ में आया? मतलब दो ऑब्टूस होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। हाँ, दैट इम्प्लाइज एंगल ए 2 पाई बाई 3 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा तो बी 2 पाई बाई 3 हो सकता है हाँ सर। और सी 2 पाई बाई 3, बट एग्जैक्टली वन ऑफ देम। दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा। ओके, तो जो भी होगा ट्रायंगल आपको क्या मिलेगा? ऑप्टिस एंगल। ऑब्टूस ट्रायंगल। हाँ सर। इसमें कोई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं, ये आपका जो हम ऑलरेडी करवाए थे, मतलब इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 0, जो 7-8 प्रॉपर्टीज डाले थे जैसे प्रूव किए थे ना, ऐसे ही हुआ। डन। Yes, sir. देन 23। ने ट्रायंगल एबीसी, A is the A1 equal to 2, B is the A2, C is the A3, so that AP plus 1 is equal to 5 raised to P upon P to the power 2 minus P into AP. Where P is the 1, 2, okay. Then क्या होगा, तो निकालो ना, तो फिर मतलब। हाँ सर, पहले 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे। हाँ हाँ, आपका A1 का वैल्यू 2 दिया गया, तो P की जगह 1 डाल दो, आपको A2 मिल जाएगा। A2 मिल जाएगा तो फिर A3 विल गेट, तो A1 A2 A3 मिल जाएगा, मतलब आपको तीनों साइड मिल गया, ABC मिल गया। फिर चेक करो क्या आएगा। ये क्यों डाउट था? किसका डाउट था ये? सर मेरा। क्यों, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ सर। अभी समझा?
यस सर। कि नहीं? हाँ सर समझे। हाँ, आपका दिया गया ना ये p+1 कुछ दिया गया, तो p की जगह 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा a2, आपको a2 मिल जाएगा। फिर p की जगह 2 डाल दोगे, यू विल गेट a3, एंड a1 ऑलरेडी 2 दिया गया, तो आपको हाँ तीनों सर साइड मिल गया, तो समझा कुछ सर। निकालना नहीं। नेक्स्ट देन, ट्वेंटी सिक्स। X, Y, Z are the distances of incenter from the vertices of a triangle respectively. ABC upon X, Y, Z. अभी अभी निकाले ना AI का डिस्टेंस, that is सर X given. सर हम्म, 26 का आंसर मुझे पाई कॉट a/2 मिला, पर वो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सर पूछा, मतलब आंसर अच्छा है सर। ठीक है, देखते हैं अभी X का वैल्यू कितना मिला। सर एक्स का वैल्यू मुझे सर आर AI बाय साइन a/2, आर अपन साइन a/2। सिमिलरली Y होगा R अपन, आर अपन साइन b/2। एंड Z होगा R अपन साइन C/2, है ना। हाँ सर बराबर। आपको क्वेश्चन दिया गया कि ABC अपॉन XYZ। A/X कितना सर होगा? a/x भी मिला मुझे। हम्म, सर a/x भी मिला मुझे। A क्या होता है? सर आर कॉट b/2 प्लस कॉट c/2। 2R साइन है ना। हाँ सर समझे। X मिला आपको 4R, ये आपको कितना दे देगा? 4R साइन B/2 साइन C/2, am I correct? हाँ सर। ये आपको दे रहा है, R की जगह आप क्या लिख सकते हो? 4R 4r साइन a/2 साइन b/2। अपॉन साइन A/2 कैंसिल, तो आपको X का वैल्यू मिला 4R साइन B/2 साइन C/2, तो इट इज साइन A अपॉन साइन B/2 साइन C/2, नो 2 साइन B/2 साइन C/2, करेक्ट। हाँ सर। तो ABC अपॉन XYZ क्या हो जाएगा? साइन A साइन B साइन C अपॉन 2 2 2 8 साइन स्क्वायर साइन A/2 साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर B/2 साइन स्क्वायर C/2। अच्छा, तो ठीक है, यू आर गेटिंग साइन ए की जगह आप लिख सकते हो 2 साइन साइन a/2 A/2 cos प्लस a/2। A/2। हाँ सर। तो आप वो प्रॉपर्टीज नहीं डाले, इसलिए आपका प्रॉब्लम ये नहीं आया। सर नहीं ये आया था मेरा। हाँ, सर मेरा नहीं फाइनल नहीं, आंसर। आप आपका करेक्ट है, लास्ट को आप एक पॉइंट आप नहीं डाल रहे हो। उस मैंने बार बार आपको बताया कि आप उसको याद रखो, याद रखो, नहीं कर रहे हो तो फिर स्ट्राइक नहीं होता है।
जब याद नहीं रखोगे आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। मुझे समझ में आया, आपका करेक्ट है बट आपको आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। है ना? तो हाँ 8 सर, कैंसिल हुआ, cot A by 2 cot B by 2 cos। एक एक साइन कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन, cot। Cot ये A आपका by ए है, cos a by 2 sin a by 2 cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, ये मिला ना? हाँ हाँ सर, ये मिला था पर ऑप्शन में नहीं है। summation तो of cot A प्रोडक्ट by ऑफ cot a by 2, हाँ सर, ये पाई cot A by 2 आंसर में ना समीशन cot A by 2 है। हाँ तो वही सर तो वो दिक्कत। प्रॉपर्टी था ना, समेशन ऑफ हाँ cot A by 2 is equal to product of cot A by 2, वो यूज करें। मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, मैं जो रिजल्ट दिया था उसमें ये रिजल्ट था, हाँ सर, था। समेशन ऑफ tan a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan a, समेशन ऑफ cot a by 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ cot a by 2, वो रिजल्ट था उसमें। हाँ सर, आपने दिया था। आप एंड कर दिए, लास्ट पॉइंट आपको नहीं स्ट्राइक करना, बाकी सब कुछ आपका राइट। नेक्स्ट 31, 29, 31, 30। If cos a plus cos b plus 2 cos c equal to 2, ये तो क्वेश्चन कर रहा था क्लास में। हाँ सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा लास्ट नहीं में। नहीं 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 नहीं, इसमें आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2c आएगा। हाँ सर, A plus B equal to C आता है। हाँ तो साइड से नहीं पी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। ये क्वेश्चन कर रहा था मैं, और वो टाइम पर भी बताया था कि ये 2 में b लग जाएगा तो b मिडल में होगा, 2c में लगेगा तो मिडल में 2c आ जाएगा। हाँ सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन करा है। मतलब यस हम, सर। मैंने 2 कस भी दिया था, इधर 2 कस से, तो मेरा आंसर उधर था एबीसी आर इन एपी, इधर होगा एससीबी आर इन एपी, इतना ही डिफरेंस। हाँ सर, AC भी होगा। बट एनी साइड से आर इन एपी। In a triangle ABC, PQR, the altitudes drawn from vertices ABC to the opposite sides, then which of the following does not hold good? Okay. Altitude from ये आपको दिया गया PQR ना, ये आपका P दिया गया। Then how to get P? P कैसे मिलता है? B sin C और C sin B। B sin C और C sin B, और ऐसे भी आप कर सकते हो, ये रिजल्ट यूज कर सकते हो।
हाँ नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एरिया यूज ऑफ कर सकते ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हाफ बेस इनटू हाफ इंटू पी राइट, इंटू तो पी हो जाएगा 2 एरिया अपॉन ए। हाँ सर ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं कौन सर सा है दोनों क्या। सेम ही होगा ना हाँ दोनों सेम है, बट कहीं पे ये इजी हो जाता है, कहीं पे ये इजी होता है, तो सर सेकंड वन थोड़ा इजी क्या ऑप्शन दिया गया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट summation of p into summation of 1 by p। ऐसा नहीं कि p कैंसिल कर दो, हाँ। तो आई एम यूजिंग सेकंड वन, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 एरिया कॉमन चला जाएगा, 1 by a plus 1 वन by बाई b बी plus वन बाई 1 by c, करेक्ट, हाँ सर। यस सर इनटू 1 by p कितना हो जाएगा, a by 2 एरिया, ए बाई टू टाइम ए तो प्लस ये हो बी जाएगा प्लस सी a plus b plus c अपॉन, 2 टू टाइम्स टाइम एरिया। हाँ सर। तो ये तो कैंसिल हो गया। हाँ सर। हाँ सर इक्वल हो गया हम्म, अच्छा, समीशन ऑफ ए इनटू समीशन ऑफ 1 बाय ए समेशन ऑफ हुआ। वन हाँ सर। तो ये आ गया समेशन ऑफ a इंटू इंटू समेशन ऑफ समेशन 1 ऑफ by वन a, बाई तो हाँ फर्स्ट वन सर। करेक्ट। यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समेशन ऑफ p इंटू समेशन ऑफ a वही डालेंगे। सर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ रहा है हम्म, समेशन ऑफ p यही मिलेगा, 2 हाँ सर। एरिया अपॉन इंटू yes sir 1 by a plus 1 by b plus 1 by c इंटू समेशन ऑफ a, मतलब a plus b plus यस सर। c, और ये बोल रहा है कि समेशन ऑफ 1 by p इंटू समेशन ऑफ 1 by a। आई थिंक ये करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ सर। समेशन ऑफ 1 by p कितना होगा, yes sir ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू टाइम a plus b plus c upon 2 area into 1 by a plus 1 by b plus वन 1 बाई by c, प्लस मतलब ये मैच कर रेसिप्रोकल गया, ये मैच कर गया, बट यहाँ पे 2 एरिया न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर, हाँ सर तो ये यस इक्वल सर। होने के लिए आपका एरिया 1 होना चाहिए, नहीं 1 भी नहीं है, मतलब 2 एरिया 1 होना चाहिए, एरिया हाफ होना चाहिए, जो नॉट मतलब ऑलवेज नॉट ट्रू। ठीक है, तो दिस इज द फॉल्स। हाँ सर ठीक है, yes ये मल्टी चॉइस की सिंगल चॉइस, single sir सिंगल सर होगा एक तो ही बी ऑप्शन करना, आएगा अभी मतलब बी आंसर आ गया, बाकी निकालना है। अभी ऐसे कर सकते हो ना, आप खुद निकाल सकते हो, वही एरिया वाला यूज करो। yes sir यस सर। फोर, इन ए ट्रायंगल एबीसी 2 cos से अपॉन ए, ये तो क्वेश्चन किए थे क्लास में, हाँ सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन किए थे, पाई बाय 2 इज द आंसर। हाँ सर किया था। हाँ, ये क्यों पूछ रहे हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन में सर हाँ या ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड को मिक्स कर दो, आपका प्रोजेक्शन रूल लग जाएगा, बाकी cos बी में कोसाइन रूल हाँ डाल। सर एनीथिंग एल्स, नो सर। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। यस हाँ सर। सर yes
The chapter name is Determinants and Matrices. डिटर्मिनेंट हम थोड़े बहुत डिस्कस किए थे यस सर 3/3 किया है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। Yes, sir. हाँ सर। उसका लेकिन बहुत प्रॉपर्टीज है जो 2000 बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले एक दो पॉइंट बता देता हूँ, देन विल स्टार्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद फिर डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिक्सअप करके पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट इज द डिटर्मिनेंट। ऐसा होता है आपका डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड 2/2 डिटर्मिनेंट। हाँ सर 2/2 Yes, दिस sir. वैल्यू इज द AD माइनस BC। BC। और एक होता है 3/3 डिटर्मिनेंट, 4/4 डिटर्मिनेंट, ऐसे होता है। हाँ सर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैंने हालांकि बताया था लास्ट, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लास में। You can expand your determinant any row wise, any column wise. Okay, ऐसा नहीं कि only first row wise हमें expand करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। You can expand your determinant any row wise, any column wise, but you have to follow a sign। इसका एक रूल होता है, अल्टरनेटिव साइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज you want to expand your determinant first row wise, a row wise आपको expand करना है, तो क्या करोगे? सर A1। A1 को क्रॉस करोगे, हाँ सर this position is the plus position, you get A1 into बाकी जो चार एलिमेंट रहा उसका डिटरमिनेंट। B2 into C3 minus yes, B2 C3 minus B3 C2। Yes, sir. then B1 को क्रॉस माइनस करोगे, ऑफ B1। हाँ सर B1 B1 को क्रॉस करोगे बट इसका पोजीशन नेगेटिव पोजीशन, तो यू विल गेट माइनस B1 into A2 into बाकी जो C3 चार एलिमेंट बचा उसका minus C2 A3 minus C2 A3 A2 C3 minus A3 C2 देन C1 को प्लस करेंगे, हाँ सर बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट। मतलब ये पोजीशन प्लस पोजीशन, तो प्लस C1 into A2 A2 B3 B3 A3 minus B2 A3 B2, करेक्ट। यस सर Yes, सपोज Yes, कोई sir. ए डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना चाहता है इन सेकंड कॉलम वाइज, इसके हिसाब से तो भी कर पाओगे। फर्स्ट क्या होगा? माइनस B1। हाँ सर माइनस B1 into A2 C3 minus A3 C2। C2 देन प्लस B2। प्लस B2 हाँ सर तो वो कैंसिल कर देंगे कॉलम रो को। प्लस B2 then A1 C3 minus A3 C1 हाँ सर then माइनस ऑफ B3 माइनस ऑफ B3, इसको प्लस करेंगे क्योंकि Third मैंने row। कॉलम वाइज निकाला था, तो माइनस B3 into A1 A1 C2 minus A2 C1। yes, आप खुद चेक कर सकते हो whether both are equal or not। ये जो माइनस B1 into A2 C3 minus A3 C2 एग्जैक्टली इसमें है। हाँ सर yes, sir. Yes, sir. बाकी चेक करो, A1 B2 C3 A1 B2 C3 is there, यस सर दोनों Yes, sir. प्लस। देन A3 B2 C1 A3 B2 C1 माइनस में हाँ सर है A3 B2 C1, C1 लास्ट में। ठीक है। हाँ
ये दोनों इक्वल, देन माइनस A1 B3 C2, A1 B3 C2 yes sir, माइनस में, देन माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1, A2 B3 C1, yes sir, समझा? तो इसका मतलब ये वैल्यू जो भी मिला था इसमें भी वही मिला. That means you can evaluate your determinant any row wise, any column wise. ओके, ऐसा नहीं कि ओनली फर्स्ट रो वाइज हम एक्सपांड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो, बट ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दिस अल्टरनेटिव साइन. प्लस Yes, माइनस sir. प्लस, इसके हिसाब से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसके हिसाब से करेंगे तो प्लस माइनस. आप रो वाइज करो कि कॉलम वाइज करो, मिक्सअप मत करना. रो कॉलम ऐसा नहीं होता है, इधर रो वाइज होगा नहीं तो कॉलम वाइज होगा. ठीक है, Yes, बाकी sir. Yes, sir. मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट के ऊपर हम डिटेल्स ये करेंगे. ठीक है, ये लिखना है तो लिख लो. सर इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं ना? हाँ, इसमें एक होगा तो डिटरमिनेंट, हाँ डिटरमिनेंट बोलते हैं. मैंने डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस किया, आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स करो एग्जैक्ट. तो क्योंकि हम प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा, मैट्रिक्स में क्या होता है, बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस हम ये करते हैं, लर्न करते हैं, तो इसलिए इसको मैट्रिसेस किया जाता है. तो दोनों प्लूरल रखो, नहीं तो सिंगुलर में दोनों रखना है तो रखो. डन. Yes, sir. Yes, sir. Done. हाँ Now come to matrix. What is matrix? हम डिटरमिनेंट में क्या कहते हैं, सर, इसको एक्सपांड सर किए थे, सेम इसका रो और वैल्यू निकाल रहे थे. बट मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होता है. मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है. ओके, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन अ रेक्टेंगुलर array is called matrix. Arrangement of mn elements in a rectangular array. Of m rows and n columns. ओके, तो रेक्टेंगुलर आरे मतलब ट्रे, तो आप ऐसे इसको लिखा जाता है, मतलब A11, A12, A13 and so on up to A1n, A21, A22, A23 up to A2n, A31, A32, A33 up to A3n, so on up to AM1, AM2, AM3 and so on up to AM. Okay, ये
आपका साइन ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, बोथ करेक्ट। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। पैरेंथेसिस ब्रैकेट दो कि स्क्वायर ब्रैकेट दो, चलेगा। तो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है? MN. इन्फिनिट। mn M into n N. elements. How many rows are there? कितने rows? sir m rows M n rows. rows. ये first row, second row, third row, fourth row up to mth row. How many columns? N. n N. column n columns. 1 2, second वाला column है 2, then 3 4 5 up to 10. इसमें इसका सिग्निफिकेंट क्या है? why it is 2 3? 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। चेक करो, इसलिए इसको ऐसे हाँ लिखा गया। Yes, sir. हाँ सर बराबर 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। 2n मतलब सेकेंड रो nth कॉलम का एलिमेंट। और इसमें एक नीचे एक ऑर्डर लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है m by n। m into n मत बोलो, इसको बोला जाता है m by n। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। यहां से आपको पता चला जाता है कितने रो और कितने कॉलम्स। फर्स्ट वन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ rows, second one stand for number of columns। क्या हुआ तारीख? second one stand for number of columns। ठीक है। aij का मतलब क्या होता है? I rows and j columns एलिमेंट ऑफ ith row और jth column। Yes. तो इसलिए इसको इसी हिसाब से लिखा गया। ठीक है। yes sir एंड मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में। तो लेट is the matrix 2 3 minus 1 7 4 83। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 2 2. हाँ सर 2 into 2 2 by 2 2 into into 3. 2 into 3 2 into 3 इनको 2 into मत बोलो, 2 by 3। ओके। और ये दोनों का Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन जो होता है उतना ही एलिमेंट्स होता है आपके मैट्रिक्स में। ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। yes sir समझा? सिर्फ Yes, sir. एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, इसका ऐसा कुछ वैल्यू नहीं निकालते, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। करेक्ट। Yes. देखो डेफिनेशन लिखना है। एक मिनट, इसको मैं स्टॉप करके ये कर रहा हूँ। आज वो नहीं है क्या भार्गव? नहीं है सर Yes. और जिस दिन क्लास स्टार्ट होता है वो नहीं रहता है।
इसके बाद सब उसका डाउट है। सर वो लेट एग्जांपल में आपने वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है या नॉर्मल ब्रैकेट है? कौन सा? एग्जांपल लिखा है ना सर आपने, हाँ वो स्क्वायर ब्रैकेट है या वो स्क्वायर, डिटरमिनेंट वाला मैथ? नहीं डिटरमिनेंट में मॉडुलस जैसा ब्रैकेट रहता है, हाँ इसमें सर। ये नहीं रहेगा। ये आप ऐसे रखो नहीं तो ऐसे रखो, ओके सर। दोनों चलेगा, बट ऐसा नहीं चलेगा। ये होगा तो ये डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है। आप स्क्वायर ब्रैकेट दो, नहीं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट दो, मतलब जो ओपन ब्रैकेट, जो क्लोज ब्रैकेट नहीं तो ओपन। डन। Sir, 1 minute. ये चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। Done, sir. ओके, नेक्स्ट। ऑप्शन द स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? 2 into 2 वाला मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स। So why only 2 by 2? सर 3 by 3 also 100 by 100? हाँ सर, full। so m by m matrix। वो आपका ऑर्डर क्या है? इन जनरल m by n लिखते हैं। रोज एंड कॉलम्स आर सेम। हाँ, तो इफ डिफरेंट ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, Yes m n sir, का वैल्यू अलग अलग होगा तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। स्क्वायर दिखने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। yes sir, इसका मतलब m इज इक्वल टू n होना चाहिए। हाँ सर, इन ए मैट्रिक्स, MAT मतलब मैट्रिक्स, हाँ, इन ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns। number of columns, then the matrix is called square matrix. Correct. That means आपका m is equal to n होना चाहिए। If m equal to n, then the matrix is called square matrix. Yes, sir. Second definition. Column matrix. Column matrix क्या होगा? सर m is equal to 0 होगा। m equal to 0, ऐसा कैसे होगा? नहीं सॉरी सर, मतलब कोई रो नहीं है। नहीं एक सॉरी सर, सर कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा सर, एक ही कॉलम होगा, तो इसका n is मतलब क्या equal to होगा? 1 होगा। n equal to 1 होगा। हाँ सर, This is the
कॉलम मैट्रिक्स, हाँ सर। एक ही कॉलम होगा, इसका मतलब m कुछ भी होगा बट n इक्वल टू आपका 1 होना चाहिए। Yes, sir. इसका ऑर्डर क्या है? 4 इसके by कितने रोज? 1। 4/1। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब इफ n is equal to 1 then the matrix is called column matrix. रो मैट्रिक्स क्या होगा? m is equal to 1। m equals to 1. m equal to 1. If m equal to 1. For an example, 3 minus 4 7 8 10. तो ये क्या है? 1 by 1 by 5. 5। हाँ सर। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल किस में रहता है? सर स्क्वायर में रहता है, रेक्टेंगल में रहता है, रेक्टेंगल में रहता है। इसका डायगोनल क्या होगा? सर 2 9 5 minus 1 बहुत सारा। ये डायगोनल, तो एलिमेंट्स कहाँ है? इसका डायगोनल नहीं रहता है, ठीक है, बट इट इज 3 4 1 2 9 55 1 33 21 0 2 4 8 minus 15 3 17 and so this is the 4 by 4 matrix, इसका डायगोनल रहता है। This is called diagonal or main diagonal. इसको नहीं बोलते, इसको डायगोनल नहीं बोलते। सर मतलब बस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल Yes. रहेगा। तो टू गेट डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए? योर मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं रहता है, ये केस में नॉन डायगोनल। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा वन मोर, कुछ मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट मैट्रिक्स ए द सर हमें मैट्रिक्स के नीचे हमेशा ऑर्डर लिखना ऑर्डर पड़ता है। लिखना, हाँ लिखना चाहिए। A14 22 sorry 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 4. So this is your square matrix of order 4. यस सर। हाँ सर। स्क्वायर में आप सिर्फ 4 भी लिख दोगे भी चल जाएगा, क्योंकि वो रो एंड कॉलम सेम होता है, नहीं तो 4 बाय। इसका देखो, इसका डायगोनल एलिमेंट्स कैसे फॉर्मेट में है? A11 A22 A33 A44। हाँ सर। ANN। इसका मतलब इसका जो एलिमेंट्स को हम aij लिखते थे ना, एलिमेंट्स को क्या कैसे लिखते थे? इन द फॉर्म ऑफ aij। aij हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है? I इक्वल टू j होता है। I equal to तो आप aii लिखो, और आप बोल सकते aij AJJ. फॉर ऑल I इक्वल टू j, ऐसे भी बोल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ए फॉर्मेट में रहता है, aii फॉर्मेट में रहता है। Yes. डायगोनल का
अपर पोर्शन कौन सा फॉर्मेट में रहता है? ट्रायंगल। नहीं, एलिमेंट्स कौन सा फॉर्मेट में रहते हैं? कुछ सिग्निफिकेंट आ रहा है, हाँ। मतलब कुछ AIJ। ए आई जे, बट कुछ तो रहेगा ना। जैसे मैं इसमें बोला कि ए आई जे आई इक्वल टू जे, इसमें क्या बोलेंगे? ए आई जे आई लेस देन जे। चेक करो, ओके सर। हाँ सर। सबका आई लेस देन जे, Yes. ठीक है ना? ये चेक करो। I more I than greater J. than J होगा। I greater हाँ than सर। J। ए आई जे आई ग्रेटर देन। यस सर। तो व्हेनेवर आई लेस देन जे, तो आपका एलिमेंट सब मेन डायगोनल के ऊपर होगा। इफ आई मोर देन जे, देन each and every element lies below the main Main diagonal। diagonal. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Sir. Now definition of diagonal matrix। What is diagonal matrix? First of all, ये square matrix होना चाहिए। हाँ सर। If अब ये square matrix such that Aij is equal to 0 for all I is not equal to j, then the matrix is called diagonal matrix। मतलब आपको एक डायगोनल सिर्फ विजिबल होगा, बाकी जैसे कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये सब वैनिश होना चाहिए। ये वैनिश मतलब ये सब जीरो जब हो जाएगा ना, तो आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, सब सिर्फ आपको डायगोनल दिखेगा। मैंने बताया ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल जे। आई इक्वल टू जे जब होता है डायगोनल मिलता है। हाँ सर। व्हेन आई इक्वल टू जे आपको क्या मिलता है? डायगोनल एलिमेंट्स मिलता है। हाँ सर। हाँ इफ सर आई इज बराबर। नॉट इक्वल जे, ऊपर का और नीचे का पोर्शन मिलेगा। नीचे का मिलता है। ऊपर हाँ नीचे का पोर्शन क्या है? आई इज नॉट इक्वल टू जे। जी। डायगोनल का एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे। जी। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर और नीचे का पोर्शन सब जीरो हो जाएगा। ओके, सर मतलब हमें बस ये मिलेगा ना? देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। सर हमें बस तो डायगोनल पार्ट मिलेगा ना? हाँ, इसलिए उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। करेक्ट? Yes, यस sir. सर। यस सर। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, ये नहीं बोल रहा कि ये इधर जीरो नहीं होगा, वो नहीं बोल रहा, बट कंपलसरी क्या है? ऊपर नीचे सब जीरो हो जाएगा। -2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8। This is an example of diagonal matrix। हाँ सर। तो डायगोनल मिला, बाकी सब जीरो हो गया। समझा? Yes, sir. यस सर। और होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर तो ऊपर वाले सब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं थे ना? आपने जो नहीं। एग्जाम। नहीं, इसके लिए कंपलसरी होना चाहिए, ऊपर और नीचे का पोर्शन जीरो हो जाना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए मैंने इधर डेफिनेशन स्टार्ट किया। ये आप चाहो तो नोट बना दो, डायगोनल मैट्रिक्स मत बना। ये कुछ ऐसे नोट्स बना दो, ठीक है? डेफिनेशन इधर स्टार्ट किया। ओके सर। Then upper triangular matrix. What is upper triangular matrix?
सर मेन तो डायगोनल L और नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए लगभग। हाँ, ऊपर वाला एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, इसके लिए नीचे का 0 हो जाना चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब तो क्या लिखेंगे? सर इन स्क्वायर मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij equals to 0 for all I equals to j. I equal and to I j, greater than j. I Aij greater is than equal equal to to j. 0 for all I greater than j. हाँ सर बराबर। I greater than j मैंने बोला ना, नीचे का पोर्शन को I greater than j बोला जाता है। हाँ हाँ सर। सर। तो नीचे का पोर्शन सब 0 हो जाएगा, तो ये आपको ट्रायंगल जैसा दिखेगा। सर तो उसमें डायगोनल भी रहेगा, मतलब डायगोनल भी हाँ, रहेगा। डायगोनल इंक्लूडेड है, ओके सर। डायगोनल इंक्लूड होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जरूरी है। ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसका नीचे का मेन डायगोनल का नीचे का पोर्शन क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, प्लस। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ऊपर 0 आ सकता है, उसके लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला, बट कंडीशन डाला कि ये नीचे का 0 होना कंपलसरी। हाँ तो सर। इसलिए मैंने एक 0 भी रखा। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं 0 इसमें कभी 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं। मेरा कंडीशन क्या है, whenever I greater than j, तो आपका ये j 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब नीचे का पोर्शन पूरा 0 होगा, मेन डायगोनल का नीचे का पोर्शन 0 हो जाना चाहिए। समझा? Yes Yes. sir. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स In a square matrix, if Aij is equal to 0, I where less I than is 0. less than j. यस। in a square matrix Aij equal to 0 for 0 all I less और than I less than j। j, then the matrix is called low triangle। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लो कहाँ से करना है। बस ऊपर से ही करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर से करना है, Yes, sir. ठीक है कर लो। हाँ, बट आप पहले एब्सेंट थे ना, मतलब ये बाद में ज्वाइन किए निशान, तो वो आप लेट ज्वाइन किए, वो टाइम के अंदर वो लिए होंगे। अटेंडेंस वो टाइम के अंदर वो लिए होंगे। ओके, ठीक है। आपका कौन कौन ले रहे थे? नीलेश, नीलेश ले रहे थे ना, बता देता हूँ।
सर हम्म सर जो अपने डायगोनल बनवाए ना सर सेकंड एग्जांपल में नोट्स में, हम्म सर उसमें बस तो वो डायगोनल रहेगा पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा ना, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। सर ऊपर ये नहीं नोट्स में, हम्म सर जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना हम्म सर हाँ, उसमें वो इसको इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, बट ये पार्ट को डायगोनल बोलेंगे, बट दिस ओके मैट्रिक्स नॉट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो वो मैंने ट्राई कर रहा था कि इधर कन्विंस करने के लिए, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, इसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे। ये डायगोनल आपका स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मिलता है, whereas रेक्टेंगल में नहीं मिलता है। और ये पार्ट को बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द डायगोनल, ये पार्ट को बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द डायगोनल। ओके सर समझा। इसके बाद मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन स्टार्ट किया। सर वो ऊपर लो ना थोड़ा। डन। Sir, 1 minute. डन सर। ओके सर 1 minute।
Done, sir. Okay. Next, scalar matrix. What is scalar matrix? In a diagonal matrix, if aii equal to some constant, then the matrix is called scalar matrix. समझा? हाँ सर, मतलब सब डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे ना? हाँ, सबके सब सेम हो जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। Yes, sir. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. बट इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि मतलब सब Same एलिमेंट्स हो. सेम हो। बट यहाँ पे Yes, sir. एडिशनल कंडीशन डायगोनल के साथ क्या रहेगा? 13 होगा तो सबके सब सेम 13 एलिमेंट होगा। सेम Yes. एलिमेंट। सर कौन सा भी रियल नंबर हो सकता है ना? हाँ, कोई भी रियल, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। करेक्ट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सब सब हाँ। जीरो हो सकता है। यहाँ पे हाँ जीरो होगा तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट वो क्या होगा और इसको बोलेंगे, उसका नाम और कुछ हो जाएगा, बट दैट इज बिलोंग्स टू। देखो इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? हाँ Yes, sir. सर। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का सुपरसेट। अच्छा, मतलब टाइप है सर। हाँ, तो ये एडिशनल हो जाता है, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम बोल नहीं पाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो 0 0 0 हो जाएगा तो डायगोनल हाँ बोलेंगे, ऊपर से उसको नॉन मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके सर। ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मोर ओवर के का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। Yes. ठीक है? ये जो 19 19 19 है ना, इसके जगह 1 1 1 हो जाएगा तो दैट इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? तो इन ए स्केलर मैट्रिक्स, सर मतलब ये सब डायगोनल के टाइप से ना? या डायगोनल के अंडर में स्केलर आता है, आइडेंटिटी भी आता है। इन ए स्केलर मैट्रिक्स इफ aii is equal to 1, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, then the matrix is called unit matrix and denoted by in और सिंपल I में भी डिनोट किया। फॉर एन एग्जांपल I4 मतलब क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। 0 0 1। सर मतलब ये n रो और कॉलम होगा ना? हाँ, ये जो 4 है ना, तो इसका ऑर्डर। ठीक है? डायगोनल सब एलिमेंट 1 हो गया, 4 मतलब उसका ऑर्डर को डिफरेंट कर रहा है। नहीं तो आप सिर्फ आगे भी लिखो चलेगा। समझा? Yes, sir. तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो रहा है मतलब वो डायगोनल भी हो रहा है, डायगोनल हो रहा है मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो रहा है।
हाँ तो सर ये बराबर। सब जितने सारे Yes, मैट्रिक्स मैंने बताया ना, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आ गए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसका सुपरसेट। स्क्वायर मैट्रिक्स का सुपरसेट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Every square belongs to rectangle, but rectangle not belongs to square. समझे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Next, null matrix. अच्छा, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? If it is unit matrix और identity matrix, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। डिटरमिनेंट ऑफ I, सर 1 होगा। IN, इसको ऐसे लिखा जाता है डेट ऑफ IN, और इसको लिखा जाता है सिंपल IN का मॉडुलस, बट डोंट कॉल इट मॉडुलस, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ IN। ये हमेशा 1 होता है। हाँ सर 1 होगा। देखो ना 2/2 का क्या कितना आ रहा है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या है? 1। 1। इसका भी चेक करो क्या होगा। 1 इंटू 1, देन सेकंड 0 हो जाएगा, थर्ड भी 0 हो जाएगा। फोर बाई फोर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? हाउ टू गेट 4/4 डिटरमिनेंट? सपोज 2 3 4 1 7 5 0 2 -1 9 1 3। सर ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है ना, इसलिए वो 1। ये डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट दिस डिटरमिनेंट? सर डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स। सर प्लस माइनस प्लस फॉलो करेंगे सर। यस, प्लस माइनस ये फॉलो करेंगे। हाँ सर। इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस फिर करने से के बाद आपको क्या मिल रहा है? 3/3 डिटरमिनेंट मिल रहा है। हाँ हाँ सर, सर। उसको कॉल करेंगे। यस, तो ये होगा 2 इंटू 3/3 डिटरमिनेंट, देन -3 इंटू अगेन 3/3। 3/3 हाँ सर। डिटरमिनेंट, देन +4 इंटू 3/3 3 डिटरमिनेंट, बाय। हाँ सर बराबर। -1 इंटू 3/3 डिटरमिनेंट। ये होता है, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट आपका सिलेबस में सिर्फ 2/2 और 3/3, बट आपको पता होना चाहिए कि 4/4 कैसे निकालते हैं। yes, हाँ सर बराबर। ठीक है, तो null matrix, what is null matrix? So all elements are 0. 0, yes. Sir. In a matrix not necessary square होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन नहीं किया। In a matrix, if Aij is equal to 0 for all I and j, then the matrix is called null matrix Non-matrix. and denoted by सिंपल 0, ऐसा डिनोट किया जाए। बुक्स में देखोगे वो 0 भी लिखा जाता है, बट वो बोल्ड ये करता है, बोल्ड लेटर में ये करता है, तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, बट हम तो इधर हम बोल्ड कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स का मार्क दे रहे, ठीक है, ब्रैकेट दे रहे, डिनोटेड बाय दिस। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सर मतलब स्क्वायर नहीं होगा ना? नहीं, कुछ भी होगा, आप कुछ भी, आपको जो ऑर्डर रिक्वायरमेंट है ना, वही ऑर्डर आप डाल सकते हैं। हाँ तो सर बराबर। हाँ, तो आपको जो ऑर्डर चाहिए आप वही ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल जीरो मैट्रिक्स का जीरो वेक्टर, उसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? नो सर। बट वेक्टर के साथ वो ऐड हो जाता है ना, वेक्टर ए प्लस नॉन वेक्टर क्या होता है? ए। वेक्टर है।
वेक्टर ए होता है, ये तो इसका तो डायरेक्शन नहीं था, फिर कैसे आउट हो गया? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, हाँ सर बराबर। इसलिए इसके इट इज लाइक दैट। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, आप कुछ भी ऑर्डर ले सकते हो, आपका चॉइस, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऑर्डर, इसका ऑर्डर एनी एनी ऑर्डर, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नल मैट्रिक्स। इसमें जरूर नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट आपका स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट नॉन मैट्रिक्स का कोई ऐसा नहीं, वो कोई भी रेक्टेंगुलर होगा भी चलेगा। यस सर। राइट, कहाँ से लिखना है, इधर से। आइडेंटिटी। स्केलर से। हम्म, डन। सर 1 मिनट। सर डन। Yes, sir. नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स and determinant of A is equal to 0.
then matrix A is called singular matrix. समझा? यस सर। Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट नहीं मिलता है, कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं मिलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होके डिटरमिनेंट, जब उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0, then matrix is called non-singular matrix. सर मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो No, डिटरमिनेंट no, कभी no. वो तो डिटरमिनेंट ही नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि 0 की नॉन 0? हाँ सर बराबर, हाँ। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, रेक्टेंगल नहीं हो। रेक्टेंगल होगा तो हम तो डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाएंगे, जब निकाल नहीं पाएंगे मैं 0 की नॉन 0 कैसे बोलूंगा? डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। If determinant of A is not equal 0, then the matrix, क्योंकि A मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए और एक बार नहीं लिखा। If determinant of A is not equal 0, then the matrix is called non-singular. 0 होगा तो सिंगुलर बोलेंगे, 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। समझा? यस सर अंडरस्टूड। नेक्स्ट होता है ट्रेस। ये क्या होता है? If A be a square matrix, then summation of AII is called trace of matrix A and denoted by PR of A. समझा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल सकते हो। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। AII मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ सर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझा? Yes, sir. यस सर। देन ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? -8 + 13 + 5 + इसका सम। ओके, -8 + 13 + 5 + 2 = 12। करेक्ट? तो सर इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना नहीं चाहिए। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स जरूर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, अदरवाइज मैंने तो मेंशन किया होता ना डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अदरवाइज आपको डायगोनल नहीं मिलेगा, डायगोनल होने का जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? बाय इंटरचेंजिंग रो as column, corresponding row as corresponding column is called transpose of the matrix. By interchanging
करस्पॉन्डिंग रो आज करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए रेस टू टी और ए डैश। कुछ बुक्स में ए पावर टी दिया गया, कुछ में ए डैश दिया गया। फॉर एन एग्जांपल, suppose a equal to 2 3 minus 1 8 4 9 0 2 minus 7 सर वो ए 3 कैपिटल टी होगा ना या स्मॉल टी? नहीं, कैपिटल टी 11 13। इसका ऑर्डर क्या है? 4/3। 3/4। 3/4। 4/3 नहीं, यस सर। पहले रो देन कॉलम। ओके, 3/4। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 4/3। 4/3 होगा। ये कैसे दिखेगा? आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये होगा 2 3 minus 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 4 9 0 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा -7 3 11। ऑर्डर क्या हुआ इसका? 4/3। समझा? करेस्पॉन्डिंग रो फर्स्ट कॉलम हो गया, करेस्पॉन्डिंग रो चेंज आज करेस्पॉन्डिंग कॉलम। रो को कॉलम करो कि कॉलम को रो करो, आज ले देखो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो हो जाएगा। समझा? यस सर। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए सर ए होगा। If A having order m by n, then A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n into n m। by m। n/n। If A be a square matrix, and determinant of A is equal to lambda, then determinant of A transpose क्या होगा? लैम्डा ही होगा ना? ये सुनो, यस सर। यस सर। हाँ आपका सर। क्या होता है? रो कॉलम हो जाता है, आपका रो कॉलम हो जाता है। और मैंने बताया था कि आप डिटरमिनेंट को रो वाइज निकालो कि कॉलम वाइज निकालो, वैल्यू तो सेम रहेगा। You can expand your determinant any row wise any column wise, यही बताया था। You can expand your determinant any row wise or any column wise। आपको ये रो वाइज निकालो कि कॉलम वाइज निकालो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। ये मैंने ए ले लिया, ए ट्रांसपोज क्या होगा? A1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। A2 B2 C2 कॉलम वाइज A3 B3 C3। हाँ हाँ सर। इसका डिटरमिनेंट जब मैंने रखा, ये डिटरमिनेंट जब निकाला मैंने रो वाइज निकाल दिया।
हाँ सर। और ए डिटरमिनेंट जब निकाला मैंने कॉलम वाइज निकाल दिया, हाँ सर सेम ही तो होगा दोनों तो सेम दिखेगा ना, यस सर। तो इसलिए दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। दैट मीन्स आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ A transpose. ए ट्रांसपोज। करेक्ट, राइट। Yes.